इस बाजार को देखने के बाद अब ये कह पाना बहुत मुश्किल हो चुका है कि इस मार्केट में यानी कि जो पिछले 2-3 महीने से चल रहा है, यहां पर बायर्स इंटरेस्टेड हैं और बाजार ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि जब भी बाजार प्रयास करता है किसी रेसिस्टेंस को ब्रेक करने का, सेलर्स बता देते हैं कि भाई साहब ये हमारा एरिया है, अभी हम ऊपर नहीं जाने देने वाले। मतलब साफ साफ है कि इस बाजार को देखकर यह कहना कि इस बाजार में बायर्स है बहुत मुश्किल है, और यह कह देना कि सेलर्स पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं और बाजार को बेच बेच कर, माल को बेच बेच कर नीचे ले आएंगे, यह भी बहुत मुश्किल है। लेकिन एक चीज जरूर आपको पता लग रहा होगा, आप यहां जब देखेंगे 2 महीने का रेंज को, तो बाजार के ऊपरी स्तरों पर जो है सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इतना कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे कि मार्केट को पूरी तरह से नीचे ले जाए। ठीक उसी तरह से मार्केट को आप देखेंगे, पिछले 2 महीने का डेटा उठा के देखेंगे, चार्ट देखेंगे, तो आप पाएंगे कि 23,000 के नीचे जाने के लिए भी तैयारी बाजार नहीं कर रहा है। तो क्या यहां पर जो बायर्स इंटरेस्टेड हैं, जो 23,000 के नीचे नहीं जाने देना चाहते, वो बायर बाजार को ऊपर क्यों नहीं लेके जा पा रहे? आखिर किस चीज का वेट कर रहे हैं? ईरान, इजराइल, अमेरिका का जो इंपैक्ट है, वो तो आप देख ही रहे हो कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ अलग अलग तरह के स्टेटमेंट आते हैं, और इस स्टेटमेंट का असर सिर्फ रिटेलर्स को पीटने में, उनके पैसे को खाने में, थीटा डिके करने में, ट्रैप करने में ही चला जाता है। ना तो बाजार ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे जा रहा है। और दोस्तों, दुनिया भर के दूसरे मार्केट को आप देखते हो, अभी मैं अगर आपको नैस्डैक का दिखा दूंगा, तो आप देखिए ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। डाउ जोन्स को दिखा दूंगा तो ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन जैसे आप निफ्टी को देखते हो ना, तो आप फिर से वही पाते हो कि भैया 26,300-400 पे घूम के आ गए, और फिर वही 3,000 नीचे पॉइंट, 2,500 नीचे पॉइंट हम कामकाज कर रहे हैं। तो आखिर में इसका हल क्या है भैया? बायर्स यहाँ क्यों नहीं है? तो देखो दोस्तों, अभी बाजार को लेकर बहुत कुछ है। भारत के अंदर में डॉलर और रुपए के बीच में काफी बड़ा अंतर आ चुका है। दूसरा, जो यहां पर पटल पर, जमीनी स्तर पर बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे जब सिचुएशन हो जाए ना, तो कोई बायर्स पूरी तरह से इंटरेस्टेड नहीं होता, सेलर्स पूरी तरह से इंटरेस्टेड नहीं होता। बाजार को बस एक पॉइंट पर पकड़ के रखते हैं कि भैया इससे ऊपर नहीं जाने देंगे, इससे नीचे नहीं जाने देंगे। ऐसे में ऑप्शन बायर क्या करे, आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। कल मंथली एक्सपायरी है। अब मंथली एक्सपायरी में क्या बाजार फिर से कंट्रोल, सेलर कंट्रोल करके नीचे लाएगा, या फिर कल बायर झंडा गाड़ेंगे? नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्योंकि इनके मेजर ये खुद यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स खुद, और इनके मेजर कंपोनेंट्स की भी एक्सपायरी होने वाली है। तो ऐसे स्थिति में क्या ये दबदबा बना के नीचे लाएंगे? क्योंकि एक्सपायरी का जो दिन होता है, उस दिन वो अपना पूरा का पूरा जो है रिटेलर्स का, सेलर्स का, सबका हिसाब किताब हो जाता है भैया। क्योंकि उस दिन प्रीमियम्स जो है ओटीएम के जीरो हो जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर नीचे में बायर्स, सेलर्स बैठे हैं और बाजार को ढील दिया है 1 महीने के लिए, तो वैसे स्थिति में वो बदला लेते हुए आपको नजर आ सकते हैं। अब मैं आपको लेवल्स निफ्टी, बैंक निफ्टी सबका समझाऊंगा, और बीच बीच में ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ पर इस बाजार में सेलर्स और पूरी तरह से बायर्स क्यों इंटरेस्टेड नहीं है। फिलहाल हम लोग एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को लेकर मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अब इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं से आप इसको मानोगे कि ये इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो बुलिश है, तो कहीं ना कहीं आप इसके मन में रख सकते हो, आप अपने मन में, कि ये बुलिश है। लेकिन दोस्तों, ये जो नेक है डब्लू पैटर्न का, यानी कि डबल बॉटम पैटर्न का, उसके ऊपर में हम समय भी बिता रहे हैं। तो समय बिता के अपने को ऊपर ब्रेकआउट चाहिए। अब कल हमने यहाँ पर ऊपर कोशिश किया था थर्सडे को, लेकिन फिर वहीं से नीचे आ गए और आज फिर नीचे आ गए। अब यहाँ सस्टेन कर गए तो ठीक है, नहीं तो फिर नीचे आ गए तो फिर तो ये नेक ब्रेक होने की जो संभावना थी वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसे स्थिति में बहुत सारी चीजें हैं, मंथली एक्सपायरी है। एक और चीज है दोस्तों, मंथली एक्सपायरी को भी अगर आप ध्यान में रखते हो ना, तो 24 तारीख यानी कि वेडनेसडे, उसके बाद 25 तारीख यानी कि थर्सडे, और फिर आज, इन तीनों दिन में लोग कॉल साइड में इंटरेस्टेड होंगे। इवन जब भी बाजार यहां पर गया हुआ, तो ये सब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन, 22 दिन के बाजार में 10 दिन तो बाजार यहीं पर घूम रहा है।
तो ऐसी स्थिति में लोग कॉल में इंटरेस्टेड हो सकते हैं ज्यादातर। इसमें संभावना बहुत ज्यादा, देखो ये पूरा संभावनाओं का गेम है। 100% मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बता सकता, या कोई भी नहीं बता सकता। एक रेंज जरूर कोई बता सकता है, लेकिन कल पक्का ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा ऐसा टिप्पणी करना आसान नहीं होता। वो तुक्का में लग गया तो लग गया, चांसेस क्या है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो ऐसी स्थिति में जब मैं 10 दिनों का डेटा देखता हूं, ये कैंडल्स देख के बता रहा हूं, डेटा से मेरा मतलब कैंडल, ये मैं वैसा वैसा डेटा ओआई वगैरह नहीं देखता, तो सिंपल मैं आपको बता रहा हूं 10 दिनों के। तो इस को जिस तरह से ये ग्रीन कैंडल बना के ऊपर गया था, तो बायर्स इंटरेस्टेड, ऐसा लोगों को लगा कि बायर्स इंटरेस्टेड हैं तो रिटेलर्स कॉल साइड में हो सकते हैं और मार्केट कल उनको बैंड उनकी बजा सकता है। लेकिन अगर यहां पर दम दिखाया कल बायर्स ने, तो हो सकता है कि मामला जो है पलट जाए, लेकिन इसके चांसेस थोड़ा सा कम लग रहे हैं। मैं जो देख रहा हूं कैंडल स्टिक्स, उसके आधार पे बात कर रहा हूं। होगा क्या मुझे नहीं पता, मैं प्राइस एक्शन का वेट करूंगा, या फिर रेसिस्टेंस पर मिला तो मैं एग्रेसिव जाने के लिए तैयार हूं। बहरहाल बैंक निफ्टी का नंबर नोट कर लीजिए कल के लिए, कल एक्सपायरी रहेगी इसकी मंथली। 57,700 पे है हम, तो पहला राउंड नंबर रहेगा वो रहेगा आपका ये 58,000 का, उसके ऊपर निकलता है तो 300 के आसपास का एरिया, और फिर 500 के आसपास का एरिया रहेगा, और अगर इसके ऊपर जाता है तो 700 के आसपास का एरिया रहेगा। फिलहाल इसके ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर मान लेते शॉर्ट कवरिंग हो गई, ये हो गई, हो गई, तो अप्रोक्सीमेटली वही 800 के आसपास, 52,800 के आसपास जाता हुआ नजर आएगा। नीचे की तरफ देखते हैं तो 57,500 की तरफ, उसको ब्रेक करते हुए अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो फिर हम आ सकते हैं 300 की तरफ, और फिर ऐसी स्थिति में हम 57,000 के राउंड नंबर को टेस्ट कर सकते हैं। इवन हम 56,700 की तरफ में भारी बिकवाली अगर देखने को मिली तो इसकी भी टेस्टिंग आपको नजर आ सकती है। अब मंथली एक्सपायरी में क्या बाजार साइडवेज रहने की संभावना है? इसकी संभावना तत्काल में तो कम लग रही है, बाकी तो कल ही देखेंगे, अभी तो कहना बहुत मुश्किल है। अब ये हो गया आपका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अब मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ एचडीएफसी की तरफ। तो एचडीएफसी ने जो कैंडल बनाया है, डुअल पैटर्न कैंडल, कल जो कैंडल बनाया था उससे दोनों उससे भी यही लग रहा था, लग तो रहा था कि थोड़ा सा एज नीचे के था। अब यहाँ पर ऐसा कैंडल बनाने के बाद एज नीचे का भी है, क्योंकि डोजी कैंडल है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से यहाँ अगर अप है तो यहाँ से नीचे आने की संभावना, यानी एज मैं नीचे का ही लूंगा, पर अगर ऊपर गया तो फिर इसके पास अच्छा खासा स्पेस है रैली करने के लिए भी। आईसीआईसीआई को अगर आप देखते हैं तो आईसीआईसीआई फिर से यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो अब यहाँ से भैया शूटिंग स्टार अगर यहाँ से उछल के गया तो इसको शूटिंग स्टार मानते हैं। तो अगर शूटिंग स्टार कैंडल के नीचे क्लोजिंग देता तब, तो आज तो दिया नहीं, तो यहाँ पर भी डमाडोल स्थिति, यानी कह नहीं सकते, और ये रेसिस्टेंस को भी पार करके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर भी जो है सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल है, कुछ भी बताना आसान नहीं है। इसको लेकर मैं पहले से भी आपको बोल चुका हूं कि मैं इसके ऊपर में हर उछाल पर बिकवाली के बारे में ही सोचूंगा। रिलायंस को तत्काल ऊपर नज़र मुझे नहीं आता है, जब तक कि ये 1360 या 1400 के ऊपर ट्रेड करे, तो यहाँ उछाल पर बिकवाली होने की संभावना तो बनी हुई है। अब अगर आप देखते हो एक्सिस बैंक को, तो एक्सिस बैंक में आज कैंडल बहुत अच्छा बना है, दोनों कैंडल, तीनों कैंडल को मिला देंगे आप, तो ये बन जाएगा आपका इवनिंग स्टार कैंडल, और ये एक बेरिश कैंडल होता है, तो ऐसी स्थिति में कल ये आपको कंट्रीब्यूशन देता हुआ नजर आ सकता है, अगर कुछ मैनिपुलेशन देखने को ना मिले तो। एसबीआई भी यहाँ पे अभी फ्लैट है, तो इसके विषय में एग्जैक्ट बताना सही नहीं है। एयरटेल को देखता हूँ तो नीचे की तरफ आया तो है, लेकिन ये कैंडल निशानी तो सपोर्ट का है, लेकिन कैंडल ये सपोर्ट का तब होगा ना जब कल को इसके ऊपर क्लोजिंग दे, फिलहाल तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। ओके दोस्तों, अब हम लोग आ जाते हैं वापस से दोस्तों बजाज ऑटो में एक बार देखते हैं। देखो बजाज ऑटो फड़फड़ा के बहुत तेजी से ऊपर गया था और उसी तरह से फड़फड़ाते हुए नीचे आ गया। आप देखिए 10,800 की टेस्टिंग करने के बाद अब 9,600 पर टेस्टिंग कर रहा है, यानी कि 1200 पॉइंट ऊपर से गिर चुका है। लेकिन इसके बावजूद मैं बजाज ऑटो को लेकर मैं आपको अगर आप बताता हूँ, तो बजाज ऑटो एक ये जो पैटर्न है इसको पकड़ा हुआ है। ये वाला पैटर्न को जब तक नीचे तोड़ेगा नहीं तब तक कुछ कह नहीं सकते, यानी कि इसमें आप बहुत ज़्यादा बुलिश या बहुत बियरिश तो नहीं रह सकते हैं। लेकिन अगर ये थोड़ा सा नीचे आता है एक बार, जैसे चांस लेता 8500 के नीचे 8000 के आसपास में, तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलता यहाँ पर बढ़िया एवरेज करने का या फ्रेश बाइंग करने का लॉन्ग टर्म के लिए। ओके दोस्तों, अब हम लोग आ जाते हैं निफ्टी की तरफ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर निफ्टी का मैं सपोर्ट रेसिस्टेंस सब बताऊंगा आपको, उससे पहले सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये काम जल्दी से कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। काम का चैनल है, आसान भाषा में स्टॉक मार्केट आपको सीखने को मिलेगा। एक और चीज है, आप हमारी क्लास में भी आ सकते हैं। दो तरह की क्लास है दोनों लोगों के लिए। भैया बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि सर मेरे पास सीखना है, बस मुझे अभी मेरे पास कैपिटल नहीं है, मैं कैसे बस सीखना चाहता हूँ। अरे भाई तो कोई दिक्कत नहीं, 99 रुपीज सैटरडे संडे आओगे तो पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लगेगा कि सर मेरे 99 रुपये। अरे तो 99 रुपीज ये फीस नहीं है बेसिकली, ये उन्हीं लोगों के लिए कुछ गंभीर लोग आए, टाइम पास करने वाले लोग ना आए। 99 रुपीज देके एक महीने के लिए आप जो है जुड़ सकते हैं। और जब इस पर आप जुड़ोगे ना, तो हमारा टेलीग्राम का एक चैनल है, ये देखो वीकेंड बैच का,
इसमें अभी आपको 522 लोग जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो लेकिन 500 के 500 लोग क्लास में नहीं आते हैं, आते तो सिर्फ 100 के आसपास में ही आते हैं। अब जुड़ गए हैं तो मैंने इसमें से किसी को हटाया भी नहीं है, कि हटाना ही क्यों है, अपना जब आओ अपना सीखो समझो जानो। तो ये 1 महीने का जो दोस्तों यहाँ पे ये प्लान है, इसमें आप आके बेसिक बारीक चीज़ें, ट्रेडिंग से पहले जो हम चीज़ों को प्रिपेयर कैसे करें, जो गलतियाँ करते हैं उसके बारे में पहले जानें, ढेर सारी चीज़ जब आप आओगे तो आपको पता लगेगा। और यहाँ पे डेली टॉपिक भी शेयर कर देता हूँ और ढेरों सारे वीडियोस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जब आप आओगे तो समझ में आएगा। दूसरा जो तरीका है वो है मंडे से फ्राइडे को आप आ सकते हो और उस विषय में जानकारी लेना है तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हो। 62063 81 और 8872986307, इन दोनों नंबरों पे व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अब निफ्टी का मैं सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको बताऊंगा, उससे पहले भैया शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह जरूर कर देना, और टारगेट भी मैं आपको दे देता हूँ क्योंकि बिना टारगेट के आप काम करते नहीं है। मुझसे कमेंट्री तो बहुत चाहते हैं आप, 100+ कमेंट्री जब तक प्रॉपर नहीं आएगा, मैंने अपनी कमेंट नहीं आएगा, मैंने अपनी कमेंट्री कम रखना ही रखना है, ये आपको पूरा करना ही पड़ना है। और इसके ऊपर में मुझे 300+ तो लाइक चाहिए चाहिए, है ना, ये तो पक्का चाहिए चाहिए, इसके बिना तो गुजारा नहीं है दोस्तों, ये आपको करना पड़ेगा। हर घर ट्रेडर, हर घर इन्वेस्टर का सपना आपको पूरा करने में मदद करिए और लोगों तक पहुंचाइए, और ये 100 कमेंट करिए, 300 से ज़्यादा 300 लाइक करिए, तभी तो ये हम हर घर ट्रेडर, हर घर इन्वेस्टर, भाई सीखने का मौका सबको मिलना चाहिए ना, तो अब ये वीडियो जगह तक पहुंचेगा, आपका कर्तव्य है, आप जरूर करिए। अभी देखिए दोस्तों, हम इसका सपोर्ट रेसिस्टेंस निकालेंगे क्या रहेगा निफ्टी के लिए मंथली एक्सपायरी के दिन में। वीडियो बनाते हुए मुझे आज बड़ा लेट हो गया है, 6:39 हो रहे हैं, यानी 6:45 बज रहे हैं। अभी मैं एसजीएक्स निफ्टी की तरफ देखता हूँ, यानी कि गिफ्ट निफ्टी की तरफ देखता हूँ, तो फ्लैट मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। और अब बात आती है कि बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है तो ऊपर नहीं जाता, सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है, थोड़ा ऊपर से आते तो नीचे लाते, नीचे फिर बायर्स पकड़ लेता है। तो क्या ये बायर्स सच में यहाँ पर फ्रेश बायर्स हैं, क्या सच में कोई सेलर्स हैं? तो देखो दोस्तों, सेलिंग तो हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जहां तक बाइंग की बात है, सेलिंग मतलब ह्यूज सेलिंग वाली तो नहीं हो रही कि एकदम तोड़फोड़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, पैनिक सेलिंग तो नहीं हो रहा, लेकिन एफआईआईज लगातार बेच रहे, इसमें कोई दो राय नहीं, डीआई लगातार खरीद रहे। तो ऐसी स्थिति में बाजार को चलाने वाले जो ऑपरेटर्स हैं, बस बस बाजार को किसी तरह से घसीट पसीट के चला रहे हैं। बात समझ रहे हो ना? कोई यहाँ इंटरेस्टेड, खुद देखो ना कहाँ जा रहा है बाजार, 23,000 ऊपर में, वहाँ आज 24,000 की टेस्टिंग करके आया। तो यही 1000 पॉइंट के अंदर में आप यहाँ से यहाँ से देख लो, ये 8 अप्रैल से 8 मई हो गया, 8 जून हो गया, अब तो 8 जुलाई हो गया, 2.5 महीने से बाजार भैया यहीं पर ट्रेड कर रहा है। क्या मिलेगा रिटर्न भाई, किसको मिलेगा रिटर्न? ऐसे स्थिति में बहुत मुश्किल होता है, ऐसे स्थिति में ऑप्शन बायर को भी मुश्किल होता है, लेकिन आप अपने रेसिस्टेंस एरिया पर टेस्ट ट्रेड करोगे तो अच्छा रहेगा, या फिर सपोर्ट एरिया पे कॉल साइड में जाओगे तो अच्छा रहेगा। बीच बीच में ट्रेड करने का फायदा नहीं, और कम से कम ट्रेड करने का फायदा है, मिनिमाइज करने का फायदा है ट्रेड को। बहुत ट्रेड लेने का फायदा नहीं है कि जल्दी कमा लेंगे, जल्दी बना लेंगे, नहीं होने वाला, फंस जाओगे। अब बात यह है कि डॉलर के मुकाबले में रुपया बहुत नीचे है, बीच में थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ जाता है तो न्यूज दिखाते चढ़ गया, उतना चढ़ने से कुछ होगा नहीं, उल्टा अब तो 100 रुपए की तरफ भाग रहा है। बात समझ रहे हो? $1 का वैल्यू 100 रुपया के बराबर हो जाएगा, तो हमारे देश के लिए आयात निर्यात के बीच में जो ये फासला बढ़ता जाएगा आगे जाके, ये सही है नहीं। ग्राउंड लेवल पर अगर आप देखते हो तो ये उतनी संतुष्टि है नहीं लोगों के पास। अब ये एथेनॉल और ये जो पेट्रोल को मिलाकर बेचने की जो बात आ रही है, जिससे लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, इस तरह की चीजें चल रही हैं अभी बाजार में, तो इससे लोगों का मन भी अजीब सा है। और दूसरा जो है कि लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं बेमतलब के, अब गाड़ी को रिपेयर कराने की जरूरत नहीं, जबरदस्ती रिपेयर कराओ। तो ऐसे ढेर सारी चीजें जो हैं वो सामने आ चुकी है। तो ऐसे में बाजार में, प्राइमरी मार्केट के अंदर में, अब मान के चलो कि आपको दुकानें तो बढ़ रही है, जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, ये तो भैया जो जितना जरूरत की चीज है उतना तो करेगा ही ना आदमी, जितना जरूरत का चीज है उतना आदमी करेगा। और जीएसटी कलेक्शन जो बढ़ रहा है, ये भी समझने की बात है कि जो लोग पैसा खर्च कर सकते हैं वो लोग और एक्स्ट्रा कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर सकते, कम कर रहे हैं, उनको देखो कि क्या उनका बढ़ा कि उनका उल्टा कम कम होता जा रहा है। तो अब सोच के देखो कि कोई गरीब आदमी है, वो 5,000 का महीना कमा रहा है, एग्जाम्पल के रूप में हम 10,000 लेते हैं, 5,000 बहुत कम हो जाता है, 10,000 ले लेते हैं, 10,000 का महीना कमा रहा है और 9,000 8,000 खर्चा कर दे रहा है, ठीक है। अब जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया तो वो जो 10,000 रुपये महीना कमाने वाला बंदा 20,000 कमा लिया होगा? नहीं, जो लोग 1 लाख रुपया कमा रहे थे, 2 लाख कमा रहे थे, वो 3 लाख 4 लाख 5 लाख पहुंच के खर्च कर रहे हैं।
लेकिन जो निचले तबके वाला लोग है वो नहीं खर्चा कर पा रहा, वो तो वहीं तक रह पा रहा है। तो ऐसा फासला जो है ना, ये सब ठीक नहीं है। अब ऐसे में इन लोगों को बिना अब आप कहोगे कि सर क्या ये फासला यहीं तक है जो ये 2-4 महीने में बाजार रेंज में है? इस दरमियान डॉलर और रुपीस के बीच में बहुत फासला हो गया, इसलिए मार्केट जो है ऊपर जाने से बच रहा है। फ्रेश बायर्स इंटरेस्टेड नहीं हो रहे। अब इसी बीच में एक न्यूज आ रहा है कि निर्मला सीतारमन जी को शायद पोर्टफोलियो जो उनका एफएम का वो ले लिया जाएगा और कोई शायद और पोर्टफोलियो दिया जाएगा, मुझे नहीं जानकारी, लेकिन इस तरह की अखबारों में अब खबरें आने लग गई। ये भी चर्चा है कि उनके जगह पे एक्स गवर्नर शशिकांत जी को भी लाया जा सकता है। तो ठीक है, उनके पास एक्सपीरियंस है, हालांकि जब वो गवर्नर बने थे तब काफी मुद्दा उठा था कि उन्होंने, उनका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बीए है, एमए है, यानी आर्ट्स में है। हालांकि उन्होंने काफी काम किया है एज ए फिनांस सेक्रेटरी के रूप में, या बहुत सारा अरुण जेटली साहब के साथ भी काम किया, तो एक्सपीरियंस तो उनके पास है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन हो सकता है अब नहीं संभल रहा, नहीं चीजें सही हो रही, तो एक बार बदल के देखो, क्या पता कुछ काम कर जाए, है ना। तो इस तरह के प्रयास करने में कोई बुराई तो है नहीं, तो कुछ अच्छी चीजें होती हैं तो इसमें कोई दो राय है नहीं। ऐसे में भी ये भी कहना कि बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है तो सेलर्स भी, ये भी तो कह सकते हो ना कि सेलर्स भी पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि वो बेच पा रहे हैं, वो डेली अपना एफआईआई बेच रहे हैं, लेकिन दिया है कि पास पैसा बहुत है, आप लोगों ने इतना पैसा दे रखा है, लो भैया लेते रहो, म्यूचुअल फंड में, इंश्योरेंस में, टर्म इंश्योरेंस कराते रहो, उसको मिलेगा कुछ है नहीं आपको, लेकिन टर्म इंश्योरेंस कराते रहो। खैर, टर्म इंश्योरेंस के दिन के बारे में किसी और दिन बात करेंगे, फिलहाल आपको समझ में आया होगा, और भी ढेर सारी बातें हैं जो हम आने वाले कई वीडियो में करेंगे। तो कल बाजार क्या क्या निर्णय ले सकता है, अगर आप मार्केट को देखते हैं तो हम इसको कई तरीके से देखेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि ये जो एरिया है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से बॉक्स बना के रेक्टेंगल समझाता हूँ। एक तो ये एरिया है, यहाँ पे सब कॉल में गए होंगे, कब? थर्सडे को, यानी कि जिस दिन मार्केट ओपन था, और यहाँ पे सब जो है वेट कर रहे होंगे जो पुट में होंगे। यहाँ भैया ये वाला रेड कैंडल बनने के बाद सब बीटीएसटी पुट में किए होंगे, या कल उस दिन भी नीचे गया था पहला, हम यहाँ पे पहले ही में 70 रुपए बनाए थे, उसके बाद वहीं से ऊपर चला गया, तो यहाँ भी लोग पुट में होंगे। तो मार्केट इन पुट वालों को पैसा देने से बचेगा और ऊपर कॉल वाले देने को बचेगा, ऐसा होता है ज्यादातर। क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि मार्केट उसके नीचे भी चांस ले या उसके ऊपर भी चांस ले, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। वो वीकली एक्सपायरी में होता है कि ये रेंज बन गया, लेकिन मंथली एक्सपायरी में एग्जैक्ट रेंज कहना आसान नहीं है, क्योंकि ये जो रेंज है आप कह रहे हो, तो ये तो इस एक्सपायरी का रेंज है या दो एक्सपायरी का रेंज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल, यानी कि दो एक्सपायरी का रेंज यहां पर मिल रहा है। तो ऐसे स्थिति में यहां पर जो लोग गए होंगे, यानी उठा के जो ऊपर लेके गए होंगे, निचले स्तरों पे जो लोग, ध्यान से समझो, यहां पर जो लोग पुट में गए होंगे, तारीख नोट करो 8 जून, यहां पर चूंकि बाजार जब नीचे जा रहा होगा तो यहां पे सब पुट में गए होंगे मंथली एक्सपायरी वाले। तो ऐसे स्थिति में ये लोग जो वेट कर रहे होंगे मंथली वाले बड़े कुछ प्लेयर्स, तो उनके ऊपर से तो भैया सांप लौट रहा है, क्योंकि उनके बहुत ऊपर जा चुका है। बावजूद जो सेलर्स होंगे उनका प्रीमियम बहुत तेजी से नहीं गला होगा, बायर्स का ज्यादा गलता है, तो उनके प्रीमियम्स उतने खत्म तो हुए नहीं, तो मतलब वो तो और उनको फायदा हुआ होगा डिके का। तो अभी फिलहाल आप जो देखते हो, तो इन सभी जगहों पे अगर कोई अपना पोजीशन लेकर बैठा हुआ है, कौन लोग, समझ लो, बात समझ लो अच्छी तरह से। यहां से बाजार ऊपर गया तो यहाँ पे पुट राइटर्स बढ़ गए होंगे, बढ़ेंगे ना यहाँ पे ऑटोमेटिकली। अब मैं डेटा वेटा नहीं देख रहा, ऐसे समझा रहा हूँ। यानी कि 23,000 के राउंड नंबर और उसके आसपास के एरिया में काफी तेजी से, 23,000 के बारे में बात कर रहा हूँ, फिलहाल मार्केट 24 पे। यहाँ पर चूंकि ये एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी यहीं से शुरू हुई ना, तो यहाँ पर जो लोग पुट में गए हैं वो ट्रैप हो चुके हैं, उनका तो कुछ होने वाला नहीं है। और अब एक ही दिन में बाजार यहां तक तो पहुंचेगा नहीं, इसके सपना देखने का तो कुछ खास फायदा है नहीं आपको। तो ऐसी स्थिति में यहां जो लोग पुट गए उनका काम खत्म, और जिन्होंने यहां से यहां का पुट बेचा है, ठीक है ना, जो पुट बेचा है उनको फायदा होगा, जिन्होंने यहां का पुट बेचा है उनको अच्छा खासा फायदा होने वाला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी दोस्तों आपको जो है, यहां से पुट बेचा, बाजार ऊपर चला गया, तो वो तो वही चाहते हैं जो पुट बेचने वाले कि बाजार ऊपर चला जाए, तो यहाँ पे जो रिटेलर्स है वो फंसे हुए होंगे और कुछ ट्रेडर्स भी फंसे होंगे। उसी तरह से अगर आप देखते हो तो ये इस मंथ में यहाँ से यहाँ का डेटा, इस पूरे मंथ का ये डेटा ये है, तो इसके ऊपर हिस्से का ये एरिया है, तो इसके ऊपर जाने से बचेगा, और इसके नीचे, तो इसके इतना नीचे तो सोच ही नहीं सकते, तो कम से कम ने ये सोचा, समझ गए मैटर। तो ये है एरिया, हालांकि मंथली एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये एरिया है, बावजूद मंथली एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज नंबर नोट कराता हूं, दैट इज 23,780, 780 760 तक मान लेते हैं। अगर इसके नीचे में 15 मिनट से ज्यादा, 20 मिनट 25 मिनट बिता के एक भी ब्रेकआउट नीचे दिया, तो फिर भूल जाओ कि बाजार ऊपर जाने वाला है।
फिर मार्केट में सेलर्स कंट्रोल करने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर किसी ने अपना पोजीशन कवर कर बना रखा होगा ना, वो कवर करेगा, पूरा तरह से बाजार में बिकवाली देखने को मिलेगी, या तो फिर मार्केट इसी रेंज में रह जाना चाहिए। ये दो बॉक्स बना दिया, समझ में आ गया। अब नोट कर लीजिए पहला रेसिस्टेंस। देखिए निफ्टी में पहला रेसिस्टेंस रहेगा 23,960 पर, हमें ना, तो आप इसको रख सकते हो 23,060 से लेकर 80 तक का एरिया। लेकिन अच्छा क्या रहेगा, वो रहेगा 24,000 का राउंड नंबर, ठीक है ना, ये नोट कर लिया। अब बढ़िया में, सबसे बढ़िया में देख लो, वो रहेगा, मैं आपको 3 लाइन दिखा देता हूं यहाँ पे, 24,108 से लेके 133 160 तक का एरिया, ये रहेगा रेसिस्टेंस। इसके ऊपर फिलहाल मुझे नजर नहीं आता है। एज मैं यहां तक का जरूर दूंगा, दैट इज 260 जरूर दूंगा। ऐसा न्यूज आ जाए, कुछ हो जाए तो जरूर जाना चाहिए। गैप अप भी कर दे, कुछ भी कर दे, तो वो फिर देखेंगे ऊपर। यहां तक 260 तक का एज दे देते हैं। अब मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था वो देख लीजिए। ये रहा वो हमारा, ये जो है आपका, जो मैं सुबह में आपको फोटो खींच के डालता हूं, ये हमारे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की लाइन। तो आप देखेंगे यहां जो मैंने लाइन लगा रखा है 980 पे, और इसको तोड़ने के बाद इस यहीं पे घूमता रहा, और फिर उसके बाद जो आप देखोगे अगला लाइन है 108 पे, 108 133 एंड द 160। तो इसके ऊपर आज जो है सो आपको जाता हुआ नजर नहीं आया। तो मुझे तो फिलहाल ये तो रेसिस्टेंस नजर आ रहा है, इसके ऊपर में तत्काल में बचेगा, अगर यहाँ से सेलिंग ही देखने को मिलेगी। हाँ, अगर इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ प्रस्थान करता है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आता है, तो फिर नीचे की तरफ ही आएगा। हाँ, ये जो रेंज है इसको अगर ब्रेक करता है, और फिर ये एक नीचे रेंज इसको ब्रेक करता है, तब जाके असल मायने में अच्छी तरीके से सेलिंग शुरू होगी। यानी वी आर एक्सपेक्टिंग कि 800 780 की टेस्टिंग हो सकती है। उसके नीचे समय बिताना, 15-20 मिनट आधा घंटा समय बिताए एंड एक ब्रेकआउट कैंडल डाले, तो ऐसी स्थिति में और सेलिंग बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। ठीक है, अब सपोर्ट नोट कर लीजिए। सपोर्ट को देखते हैं तो पहला जो मुझे नजर आता है वो 23,880 से लेके 860 तक का एरिया, 800 का एरिया, 23 लगा दीजिएगा भैया, 760, एंड फिर अगर ब्रेक हो जाता है फिर तो भैया तूफान सेलिंग आएगी, 660, और फिर 600 भी आपको नजर आता हुआ नजर आएगा। तो चांसेस आर वेरी हाई कि इसके बीच में रहे, बट इसको तोड़ता है नीचे की तरफ। तो आपने मुझे सुना कि मैं ज्यादातर तवज्जो फिलहाल नीचे की तरफ देख रहा हूं। इसके पीछे का एक रीजन भी है कि अगर इन तीनों कैंडल को अगर आप देखते हो तो ये कहीं ना कहीं एक इवनिंग स्टार पैटर्न का देखने से लगता है। हालांकि ये पूरा अच्छा रेड बनता ऐसे तो होता, तो हो सकता है कि वो रेड कल बनेगा, तो कहना बड़ा मुश्किल होता है इन सब चीजों को देखते हुए दोस्तों। बावजूद मैं न्यूट्रल रहूंगा, और आपको भी न्यूट्रल रहना चाहिए। आपको प्राइस जो भी बिगनर है उनको प्राइस एक्शन का वेट करना चाहिए। आपने मेरा फर्स्ट ट्रेड देखा होगा जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट ट्रेड, ये देखिए, ये आपको किया मैंने, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, और ये दोस्तों मेरा माइंड क्लियर है, हाई एग्रेसिव क्लियर, मैंने आपको बोल दिया 9:24 में हाई एग्रेसिव, लेट्स कम इन 5 मिनट टाइम फ्रेम। और यहां मैं आपको अपने पोजीशंस भी बता दूंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बता ही दिया है। तो मैंने आपको जो बताया कि भैया मैं जा रहा हूं इस वाले कैंडल पे, 9:20 वाले कैंडल पे, जो कि 25 में खत्म होता है, 9:24 में आपको मैंने बता दिया। एंड लेट्स चेक ये ट्रेड मैंने इनिशिएट कब किया, कब दिया, वो देख लीजिए, कब मैंने किया और कब मैंने दिया। सो ये रहा वो आज टुडे। सो हम यहाँ 9:19 में पहले ही बोल दिया था कि हम एग्रेसिव जाएंगे। 9:22 में हमारी एंट्री हुई, 2 मिनट के बाद या 1 मिनट 1.5 मिनट के बाद मैंने आपको 9:24 पर बता दिया कि वी आर हाई एग्रेसिव। और ये जो है हमने जो इसको पकड़ा था 245 250, चलो ये प्राइस तेजी से बदल रहा था, हमने सोचा चलो 255 पे पकड़ लेंगे, किसी भी पकड़ लो आप। एंड लुक एट द ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड एंड सेकंड ट्रेड, चेक द 255 से 420, एंड दूसरा ट्रेड जो पकड़ा हमने 235 से 370। समझ रहे हो क्या ट्रेड चला है। तो ये देखो, सेकंड ट्रेड हमने 10:04 में यहाँ पे इनिशिएट किया था, और उसका स्टॉप लॉस दिया था वो 160 के ऊपर, और कुछ लोग कहते हैं कि छोटा स्टॉप लॉस दे दो, तो उनके लिए भी 127 का दिया था। तो 10:04 में जाके देख लो आप, यहाँ हमने ये एंट्री दी थी, यहाँ पे ही दी थी। उसके बाद ये हमारे खिलाफ एक कैंडल बना, यहाँ पे घुमा फिरा, नाचा, डांस किया, और फिर 127 के 120 की भी टेस्टिंग नहीं हुई, और उससे नीचे ही बाजार आपको आता हुआ नजर आया। समझ रहे मेरी बात, क्लियर है ना। तो ये मैंने, यही मेरी एंट्री थी, और उसके बाद फिर होल्डिंग था। उसके बाद फिर भैया पैसा अपना फंडा क्लियर है, मार्केट रेंज में है, किसी दिन मूवमेंट दे देता है, तो आप बार बार अच्छा प्रीमियम चल रहा है तो लोग फंस जाते हैं यहाँ पे। सुबह में प्रीमियम देखो कैसे चल रहा था, यही आपको समझना है। किसी दिन प्रीमियम चलेगा नहीं, किसी दिन बढ़िया चलेगा, मंथली एक्सपायरी का तैयारी। तो ऐसे स्थिति में लोग जो है ओवर ट्रेड करते हैं और नुकसान में चले जाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना, ओवर ट्रेड किया, क्या किया, नहीं किया, नुकसान किया, फायदा किया, क्या किया, सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, ये हवा हवाई बातें चल रही है।
तो मेरी जो पोजीशन है वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है। और कल भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कल भी मैं अगर ये ऊपर की तरफ अगर मिलता है मुझे, तो मैं एक बार ज़रूर नीचे की तरफ चांस लेने का कोशिश करूँगा। जो भी होगा पहले मैं आपको टेलीग्राम पे ज़रूर अवगत कराऊँगा। दोस्तों मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि आपके लिए प्रॉपर टेलीग्राम पे कमेंट्री करूँ, लेकिन अब ये बात तो पक्की हो गई है कि आपके 100 कमेंट नहीं आएँगे, तो कमेंट्री धीरे-धीरे ही चलेगी। अब आप लोग हमको सपोर्ट करिए और इसीलिए हम भी वहाँ पे आपको उसी तरह से सपोर्ट करेंगे। आई होप कि दोस्तों आपने इसको अच्छी तरीके से समझा होगा और आपका दिन-प्रतिदिन नॉलेज भी बढ़ रहा होगा। यही मैं उम्मीद करता हूँ, तो आप कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलते-चलते अभी तक आपने हमारे चैनल को किया नहीं है जॉइन, तो जॉइन करके आप चैनल को करिए कंट्रीब्यूट। एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा किसी को भी जॉइन करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।